हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इंग्लिश टू संजय। आज मैं आपको वुड हैव और कुड हैव का इस्तेमाल बताने जा रहा हूँ। आप वुड हैव का इस्तेमाल कहाँ करोगे और कुड हैव का इस्तेमाल वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो क्या होता है कि जैसे पास्ट में किसी काम को होने की संभावना थी, लेकिन किसी रीजन से वो काम नहीं हो पाया। आप ऐसे बोलते हो ना, विराट इंडिया मैच जीत जाती पर विराट कोहली आउट हो गया। तो अब देखो इंडिया मैच जीत जाती पर विराट कोहली आउट हो गया, तो यहाँ पे रीजन क्या है, कारण क्या है कि विराट कोहली का आउट होना। तो जब भी इस तरीके का सेंटेंस आए तो आप इसे किस तरीका से बनाओ। जैसे आप बोलते हो मैं वहां चला जाता लेकिन मैं लेट हो गया। अब ऐसे बोलते हो कि मैं उससे शादी कर लेता पर उसने मना कर दी। तो इस तरीके का सेंटेंस जब भी आए तो आप कैसे बनाओगे, किस तरीका से बनाओगे। कोई बंदा पूछता है कि तुम मुझसे पैसे नहीं मांगे वरना मैं तुम्हें पैसे दे देता, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे आपको रीजन ढूंढना। रीजन जो है आपको नॉर्मल रहेगा, जैसे मैं बीमार था, मेरी ट्रेन मिस हो गई, ये सब रीजन है। हो जाता या हो सकता था। अब ऐसे बोलते हो कि मैं कल क्लास अटेंड कर लेता पर मैं बीमार था। अब देखो मैं कल क्लास अटेंड कर लेता पर मैं बीमार था। अब बीमार होना क्या आपका रीजन है, कारण है। तो इसको जो बनाने का तरीका होगा, जो हो जाता रिजल्ट निकल जाता, तो उसको जो बनाने का तरीका होगा उसे आप सब्जेक्ट के साथ वुड हैव लगा करके और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे। अब इससे बोलते हो कि मैं कल क्लास अटेंड कर लेता, तो आप बोलोगे आई वुड हैव अटेंडेड द क्लास यस्टरडे बट आई वाज सिक। मैं कल क्लास अटेंड कर लेता पर मैं बीमार था। अब इससे कोई बंदा बोलता है तुम मुझसे पैसे नहीं मांगे वरना मैं तुम्हें पैसे दे देता। तो यहाँ पे ना तुम मुझसे पैसे नहीं मांगे, आप बोलोगे यू डिड नॉट आस्क मी मनी। वरना के लिए अदरवाइज लगता है। यू डिड नॉट आस्क मी मनी अदरवाइज मैं तुम्हें पैसा दे देता। यहाँ पे क्या ऐसा हो जाता, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ वुड हैव प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म लगाओगे। तो यू डिड नॉट आस्क मी मनी अदरवाइज आई वुड हैव गिवन यू मनी। आप इससे बोलते हो कि इंडिया मैच जीत जाती पर विराट कोहली आउट हो गया। अब विराट कोहली का आउट होना क्या है, रीजन है, ये कारण है। तो इंडिया मैच जीत जाती, तो यहाँ पे आप बोलोगे इंडिया वुड हैव वॉन द मैच बट विराट कोहली गॉट आउट। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाते जाओ। अब इससे बोलते हो मैं उससे मिल लेता पर मैं समय पर नहीं पहुंच पाया। मैं उससे मिल लेता तो आई वुड हैव मेट हर बट आई कुडंट रीच देयर ऑन टाइम। मैं वहां समय पर नहीं पहुंच पाया। अब इससे बोलते हो कि मैं उससे शादी कर लेता पर उसने मना कर दी। तो यार देखो उसने मना कर दी, मना करना क्या रीजन आपका कारण है। तो आप बोलोगे आई वुड हैव गॉट मैरिड टू हर बट शी डिड नॉट एग्री। वो सहमत नहीं थी। अब देखो क्या होता है कि एक सेंटेंस होता है, आप इसे बोलते हो कि यह हो सकता था। अब इसे बोलते हो कि विराट कोहली आउट हो गया वरना इंडिया मैच जीत सकती थी। यहाँ पे क्या कि संभावना है कि ऐसा हो सकता था, तो यहाँ पे वुड हैव को रिप्लेस करके आप वुड हैव लगा दोगे। अब इससे बोलते हो इंडिया मैच जीत सकती थी, आप बोलो इंडिया वुड हैव वॉन द मैच बट विराट कोहली गॉट आउट। अब इससे बोलते हो कि हम लोग मुसीबत में पड़ सकते थे, तो वी कुड हैव, मुसीबत में पड़ना गेट इन ट्रबल होता। तो गेट का थर्ड फॉर्म गॉटन भी होता है अमेरिकन में, और ब्रिटिश में हम गॉट ही इस्तेमाल करते हैं। तो आप बोलोगे वी कुड हैव गॉट इन ट्रबल, हम लोग मुसीबत में पड़ सकते थे। अब ऐसे बोलते हो यह हो सकता था, वो हो सकता था पर कुछ नहीं हुआ। अब देखो ये हो सकता था, यहाँ पे होने के लिए आप बी का इस्तेमाल करो। तो इट कुड हैव बीन, दैट कुड हैव बीन बट नथिंग हैपेंड। इस तरीके का जो होता है हेडिंग आपको अक्सर न्यूज पेपर वगैरह में मिलेगा, ऊपर में लिखा रहता यह हो सकता था, वो हो सकता था पर कुछ नहीं हुआ। इट कुड हैव बीन, दैट कुड हैव बीन, ऐसा कुछ भी हो सकता था। तो यहाँ पे बोलो एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाते चले जाओगे। अब एक देखो क्या होता है, एक होता कंडीशनल सेंटेंस होता है। आप क्या बोलते हो कि अगर विराट कोहली अच्छा खेला होता
तो इंडिया मैच जीत जाता। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, अगर विराट कोहली अच्छा खेला होता, यहाँ पे जो इफ लगा है, इफ लगा तो इसे बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। जब भी आपका कंडीशनल सेंटेंस आता है तो जो रीजन है ना, वो हेड के साथ एक्शन का थर्ड फॉर्म लगा करके बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड एक्शन का थर्ड फॉर्म, उसके बाद आप वुड हैव और कुड हैव का इस्तेमाल करो। अब ऐसे बोलते हो, अगर विराट कोहली अच्छा खेला होता, इफ विराट कोहली हैड प्लेड वेल, इंडिया मैच जीत जाती, इंडिया वुड हैव वॉन द मैच। अब ऐसे बोलते हो, अगर मैं कोशिश किया होता तो मुझे एक अच्छी नौकरी मिल सकती थी। अब सकती थी, यहाँ पे संभावना है, पॉसिबिलिटीज है, तो यहाँ पे तो सख्त कोशिश करना, प्रयत्न करना, उसे बोलते हैं ट्राई हार्डर बोलते हैं। तो आप बोलोगे इफ आई हैड ट्राइड हार्डर आई कुड हैव गॉट अ गुड जॉब, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल सकती थी। एक बंदा बोलता नहीं, आपसे पैसे उधार लिए, तो आप बोलते हो क्या, तो पैसे आपको नहीं लौटा रहे। आप बोलते हो अगर मैं तुम्हारा इरादा जाना होता मैं तुम्हें पैसे उधार नहीं देता। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं तुम्हारा इरादा जाना होता, ये आपका रीजन है, कारण है। तो यहाँ पे आप बोलोगे इफ आई हैड नोन योर इंटेंशन आई वुड नॉट हैव लेंट यू मनी। मतलब पैसे उधार देना लेंड मनी होता, तो लेंड का थर्ड फॉर्म क्या, लेंट होता। इफ आई हैड नोन योर इंटेंशन आई वुड नॉट हैव लेंट यू मनी। जब इस तरीके का सेंटेंस आए तो आप इसे बनाते चले जाओ। इफ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।